नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में एमपी में भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपना दम दिखाते हुए अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, आज सीएम मोहन यादव व पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। कितना आत्मविश्वास दोनों पार्टी नेताओं में देखने को मिला है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक माहौल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां तैयार नजर आ रही है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही 4 चरणों में होने वाले मतदान का भी आगाज हो गया, जब पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें हम बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। लोकसभा सीटों पर मतदान की जो तारीखें हैं वो जब से निर्वाचन आयोग की ओर से डाली गई है, उसके बाद में पीसीसी जीतू पटवारी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में वो जबलपुर, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ अपना दम दिखाया। तो वही सीएम मोहन यादव भी जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने लोकसभा प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाते हुए पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया और तमाम विरोधी पार्टियों को चेतावनी दी। मिशन 29 के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो आगाज है ये विरोधी पार्टियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम आज की बात कर ले तो तमाम मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल समेत अन्य जो नेता हैं वो अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन के लिए अलग अलग लोकसभा सीट पर पहुंचे और उसी कड़ी में छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने अपनी गर्जना के साथ विपक्षी पार्टियों को चुनौती देने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरा जो छिंदवाड़ा है वो मोदी में हो गया और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो मध्य प्रदेश समेत छिंदवाड़ा से निश्चित है। तो वही हम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी अपनी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों और तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाया और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो अलग अलग लोकसभा सीट पर करते हुए तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी स्थानीय तौर पर नजर आए और जिन जिन लोकसभा सीटों पर वो पहुंचे वहां उन्होंने जीत का दावा किया और भारतीय जनता पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से दी गई है। जी संदीप, नामांकन के साथ साथ चुनावी दंगल का भी आगाज हो चुका है, तो कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो शुरू हो गया और मध्य प्रदेश में 4 फेजेस में चुनाव होने हैं। प्रथम चरण के लिए आज नामांकन की आखिरी जो दिन है वो था और 19 अप्रैल को जो है वो मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टी की ओर से कमर कस ली गई है। आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों कांग्रेस के नाथ परिवार समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और विरोधी पार्टी को कहीं ना कहीं चेतावनी देने की कोशिश की थी। भले ही कांग्रेस को लगातार छिंदवाड़ा समेत पूरे मध्य प्रदेश में झटके जो है वो भारतीय जनता पार्टी देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके छिंदवाड़ा में नाथ परिवार पूरी ताकत के साथ जो है वो चुनाव मैदान में उतर चुका है और उसी कड़ी की अगर हम बात करें तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में अपना दम दिखाया। विवेक बंटी साहू के समर्थन में जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो मैदान में उतर आए। हम बात कर ले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, प्रहलाद पटेल की या फिर सीएम मोहन यादव की या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो आज अपना शक्ति प्रदर्शन और पार्टी का दम दिखाते हुए आज छिंदवाड़ा में नजर आए और इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं
वहां भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और पूरा जो छिंदवाड़ा है वो मोदीमय हो गया है और तमाम विकास कार्यों की जो सौगात है उसको देखते हुए इस बार छिंदवाड़ा मतदान करने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से एक बड़ा मैसेज देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर दिया और मिशन 29 के लिए सबसे पहले जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा से होगी, इसका भी सीएम मोहन यादव दावा करते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान जो है वो संभाल लिया और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिश जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर काम कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी अपने सर्वाइवर के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए एक्टिव मोड में है और अपनी पूरी युवा टीम के साथ जो जीतू पटवारी है वो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका पूरा मनोबल जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष जो है वो बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जब पहले फेसेस की जो तारीखें हैं वो जैसे जैसे पास में आती जाती है मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो कैसे और एक्टिव होती है और कैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है हमको मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलता है। लेकिन अब की अगर वर्तमान की हम बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने आज अंतिम दिन अपना शक्ति प्रदर्शन किया और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के राजनेता और तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए हुंकार भरी। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है, तो वहीं कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म भरवाया और अपना दम भी दिखाया। अब देखना यह होगा कि फैसला किसके पक्ष में होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।